बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस, टॉपिक फ्लोटेशन। अज़ीज़ तलबात, आज हम अपनी टेक्स्ट बुक से फ़िज़िक्स पोर्शंस का एक और नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जो फ्लोटेशंस के बारे में है। इससे पहले कि हम चैप्टर का आगाज़ करें तो इस चैप्टर्स में जो मेंस पॉइंट्स हैं उनको हम पहले डिस्कस करते हैं। यानी इस चैप्टर में जो पहला पॉइंट है वो ट्रस्ट। ये ट्रस्ट जो है, ये ट्रस्ट का मतलब होता है ज़ोर। तो हम इसको साइंस की व्यूज़ में साइंस की लैंग्वेज में इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे। जिन अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज़ ए ट्रस्ट, तो इसका आंसर है द टोटल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर to the surface of the body is called thrust। यानी जब हम टोटल फोर्स अप्लाई करते हैं या टोटल फोर्स एक्ट करती है परपेंडिकुलर, कैसे, सपोज ये मैं इस अपनी बुक पर पेंसिल को यानी परपेंडिकुलर रख के अब इस पर क्या कर रहा हूँ, यानी मैं इस पेंसिल को ट्रस्ट कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि यहाँ हमें एक ये डॉट नज़र आ रहा है। अगर और ज़्यादा करेंगे तो इस पेपर में ये पेंसिल का जो शार्प एंड है वो इसमें घुस जाएगा। या अगर ऐसी एग्जांपल दूं, अगर हमारे पास पेपर पेन है तो जिस वक्त हम पेपर पेन को परपेंडिकुलर हालत में रखकर किसी भी सरफेस पर उसको फोर्स करते हैं तो वो उसमें घुस जाती है। अब उसमें क्यों वो घुसती है यानी हम कहेंगे ट्रस्ट की वजह से। यही ट्रस्ट है, यही जोर है। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है, ट्रस्ट क्या है। द टोटल फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड ट्रस्ट। सेकंड पॉइंट जो है हमारे पास, ये बाइवेंट फोर्स है। द अपवर्ड ट्रस्ट अप्लाइड बाय द लिक्विड्स ऑन द इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड बाइवेंट फोर्स। डियर स्टूडेंट्स, बाइवेंट फोर्स यानी किसी भी लिक्विड में जब हम किसी चीज़ को इमर्स करने की कोशिश करते हैं तो वो लिक्विड्स नीचे से ऊपर की तरफ जोर लगाता है, यानी एक फोर्स महसूस होती है, उसी को बाइवेंट फोर्स कहते हैं। द अपवर्ड ट्रस्ट अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द इमर्स्ड बॉडी इज कॉल्ड बाइवेंट फोर्स। एक एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज हमारे पास एक टब है वाटर से भरा हुआ। उस टब में हम किसी भी ब्लॉक ऑफ वुड हो या हमारे पास जो मग है जिसको हम मग कहते हैं, मग को उसमें इमर्स करने की कोशिश करें, उसमें डुबोने की कोशिश करें, तो वी नीड सम फोर्स। यानी
वहाँ हमें कुछ फोर्स लगानी होती है, तब वो चीज़ उसमें जाके इमर्स होती है। यानी लिक्विड से नीचे की तरफ से कोई चीज़ ऊपर जोर लगा रही है, उसी को बाइवेंट फोर्स कहते हैं। अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास, वो है प्रेशर। अब प्रेशर क्या है? प्रेशर मीन दबाव। ट्रस्ट acting per unit area of the surface in contact is called pressure। यानी ट्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ये जो ट्रस्ट हम अप्लाई करते हैं, जोर अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर, लेकिन जो उसका किस पर, उसके खास एरिया पर जो मखसूस हो, उसी को हम प्रेशर कहते हैं, दबाव कहते हैं। ट्रस्ट acting per unit area of the surface in contact is called pressure। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास, ये है डेंसिटी। डेंसिटी mass per unit volumes of the substance is called the density of the substance, or it is termed as the ratio of mass of body to its volume। Density is equal to mass of the body obliques volume of the body। SI unit of density is kg obliques m cube। क्या पढ़ोगे? kg oblique m cube, in kilograms obliques meters cube। डेंसिटी का फेद कहते हैं, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। पर यूनिट वॉल्यूम में किसी भी सब्सटेंस का जो मास जो है, हुजम जो कितना हुजम है, उसी को हम डेंसिटी कहते हैं। जैसे डिफरेंट सब्सटेंस की जो डेंसिटी है वो डिफरेंस होती है। जैसे हमारे वुड की डेंसिटी, आयरन की डेंसिटी, गोल्ड की डेंसिटी, मिल्क की डेंसिटी, जो भी इस मैटर है हमारे सराउंडिंग में, हर एक मैटर की डेंसिटी अपने तौर होती है, अपने लिहाज से होती है। जैसे हमारे पास वाटर है लिक्विड, और हमारे पास हनी है लिक्विड। अब अगर हम इनका कंपैरिजन करें कि इनकी डेंसिटी हनी की ज़्यादा है या वाटर की ज़्यादा है, तो हनी की डेंसिटी ज़्यादा है। तो इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। कोई सॉलिड हो, ठीक है ना, सॉलिड सब्सटेंस, सपोज हमारे पास एक पत्थर है स्टोन, उसकी डेंसिटी और आयरन की डेंसिटी, तो हम कहेंगे आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो अगर हम आयरन की डेंसिटी और वुड की डेंसिटी का कंपैरिजन करें तो आयरन की डेंसिटी ज़्यादा है। तो ये डेंसिटी क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, और इट इज टर्म्ड एज द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द बॉडी टू इट्स वॉल्यूम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये देयरफॉर जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी बराबर होती है मास ऑफ द वॉल्यूम ओब्लिक, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी ओब्लिक्स वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। और एसआई यूनिट जो है डेंसिटी का, वो है किलोग्राम्स ओब्लिक्स मीटर क्यूब। तो आज हमारे लिए आज इतने ही। इंशाल्लाह कल ये नेक्स्ट पॉइंट जो कल आपको फिर में डिस्कस करेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।